खैबर पख्तूनख्वा पुलिस लीड फोर्स और CTD की बड़ी कामयाबी। इंतहाई मतलूब सरगना समेत 3 दहशतगर्द जहन्नम रसीद। सरगना नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। मुश्तरका ऑपरेशन कबल ग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद जवानों की कुर्बानी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की रोशन मिसाल। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अमली सबूत है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के हवाले से इजलास। 40 लाख खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए की इमदाद फ्राहम की जाएगी। रिलीफ कार्ड के जरिए आवाम को सहूलत मिलेगी। जो भी एजेंट पैसे मांगे फौरी रिपोर्ट करें, सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब के तमाम शहरों में सहूलत बाजार और रमज़ान बाजार फाल हो गए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियों और पैरा फोर्स आज से तमाम शहरों में महंगाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वज़ीर आला पंजाब। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत नागुज़ीर है। सियासी तामुन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। PTI की हुकूमत के दौर में मुल्क 4 साल तक जमूद का शिकार रहा। मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, 1 इंच पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। सदर ममलकत का वहाड़ी में इज्तिमा से खिताब। Liebe Freunde, ich überbringe Ihnen die herzlichen Grüße des pakistanischen Volkes und eine klare Botschaft meiner Regierung. Pakistan ist offen für Geschäft und bereit für eine neue Phase der Pakistan-Österreich-Partnerschaft. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में जर्मन जुबान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का शानदार मेहमान नवाजी पर ऑस्ट्रियन चांसलर से इजहार तशक्कुर। ताल्लुकात की मजबूती के लिए ऑस्ट्रियन चांसलर की दिलचस्पी पर खुशी हुई। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ज़ाती अकाउंट से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जर्मन जुबान में गुफ्तगू की वीडियो शेयर। वज़ीर आज़म की जर्मन जुबान में तकरीर को सराहा गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी जर्मन जुबान की महारत से इन्हें हैरान किया। चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा डिस्तानाइके से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दियों, मनशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। पाकिस्तानियों को वीज़ा में मुश्किलात से मुताल्लिक़ आगाह करने पर श्रीलंकन सदर का नोटिस। फौरी तौर पर पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म। श्रीलंका की वज़ीर आज़म को बहुत जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं श्रीलंकन सदर। हमारी जिम्मेदारी थी कि बतौर हुकूमत कि उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, वो की गई है। वो पिब्स में भी की गई है, तिब्बी माहिरीन ने भी देखा है। उसके अलावा उनके पार्टी के रहनुमाओं को भी प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई। एक एलिमेंट है जो क्योर है और क्योर हो रही है, उसके अंदर जिस तरीके से सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में कहा गया 85% जो है वो आय का वो लॉस है। मैं समझता हूँ ये सनसनी फैलाएगी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। सेहत और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए। ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा ना खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नजर नहीं आता। बानी PTI से न डील की जा रही है न ढील दी जा रही है। बानी PTI की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। उनकी सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। माजी में कहा गया कि AC उतारूंगा। सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। PTI रहनुमाओं को बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी गई। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारक की लंदन आमद, मीडिया से गुफ्तगू। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हलफ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नसीरुद्दीन ने ढाका में अरकान से हलफ लिया। बांग्लादेश इंतखाबात में नेशनलिस्ट पार्टी और इत्तेहादियों को 2 तिहाई अक्सरियत हासिल। BNP और इत्तेहादियों को 209 नशिस्तें मिली। जमात इस्लामी इत्तेहाद को 68 जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी को 6 नशिस्तें मिली।
वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश में। बांग्लादेश के नवमुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीब हलबरदारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एहसन इकबाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से हलबरदारी तकरीब में खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर शरीक। वज़ीर मनसूबाबंदी का दौरा पाक बांग्लादेश ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त करार। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जेनीवा में हो रहा है। मुज़ाकरात में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ़ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शिरकत करेंगे। अमरीका सदर ट्रंप का मुज़ाकरात में बिलवास्ता शिरकत करने का ऐलान। मुज़ाकरात में बराह रास्त नहीं बल्कि बिलावास्ता किरदार अदा करूँगा। इस बार ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा दिखाई देता है और मुमकिन तौर पर किसी भी मुआहदे पर पहुँचने में दिलचस्पी रखता है। सदर ट्रंप की एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। अराज़ी रजिस्ट्रेशन की बहाली फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए खतरा है। सेक्रेटरी जनरल का फ़लस्तीनी इमलाक से महरूमी की खदशात पर आलमी बरादरी को खबरदार। मकबूजा इलाकों में यकतरफा इक़दामात से अमन अमल मुतासिर होने का अंदेशा। इसराइल से फौरी तौर पर मुतनाज़ इक़दामात वापस लेने का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक 2 रियासती हल पर जोर। कशीदगी बढ़ाने के बजाय सिफारती रास्ता इख्तियार किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का एक्स पर बयान। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2026 का शानदार आगाज। मौसीकी, रक्स, मार्शल आर्ट समेत मुख्तलिफ इक़साम के प्रोग्रामों ने नाजरीन को खूब महसूस किया। स्प्रिंग फेस्टिवल को 85 ज़बानों, 200 से ज़ायद ममालिक और 3300 से ज़्यादा मीडिया इदारों ने बराह रास्त नश्र और रिपोर्ट किया। चीनी कमरी कैलेंडर इस साल घोड़े से मंसूब किया गया है। दुनिया के तकरीबन 20 ममालिक और खित्ते जश्न बहार को सरकारी ताक़ीद के तौर पर मनाते हैं। पाक चीन सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन अमन, तरक्की और कसीरुल-जहती ताउन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की नए कमरी साल के मौके पर चीन के अवाम और हुकूमत को दिली मुबारकबाद। चीनी ज़ुबान में सोशल मीडिया एक्स पर तहनीती पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल 2026 का आज पहला सूरज ग्रहण। पाकिस्तान में ग्रहण का आगाज दोपहर 2:56 पर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण शाम 5:12 से 5:41 तक रहेगा। दौरानिया आधा घंटा है। अर्जेंटीना, चिली, मोज़म्बिक और दीगर ममालिक में भी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले की दौड़। न्यूजीलैंड और कनाडा की टीमें चेन्नई में मद्दे मुकाबिल। T20 वर्ल्ड पाकिस्तानी टीम अपने अहम मैच में कल नमीबिया के मद्दे मुकाबिल होगी। कोलंबो में खेला जाने वाला मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा। सुपर 8 मरहले में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को मैच जीतना लाजमी। इवेंट के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और श्रीलंका ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से शिकस्त दे दी। विल जैक्स ने 22 गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हराया। हसान खान ने 52 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 100 रन बनाए। मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए गए। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन के दरमियान T20 सीरीज तीसरे मैच में कौमी खवातीन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को 53 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 144 रन के जवाब में मेज़बान टीम 91 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम रही।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अयाज असलम। मैं हूँ सोनिया अदनान। खेलों की खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ महब वारिस, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस, एलीट फोर्स और CTD ने कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद कर दिया। हलाक दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे, जिनमें से नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी, जो फितना और ख्वारिज का सरगना था। ये दहशतगर्द गिरोह माजी में चीनी बाशिंदों पर हमलों में भी मुलव्वस था। ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद एहलकारों में मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक कबलग्राम में मौजूदगी इस बात की तस्दीक है कि ये किसी बड़ी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ये ऑपरेशन इंसदादी दहशतगर्दी की हिकमत अमली में एक अहम पेशरफ्त है, जिसने फितना और ख़ुराज के मुनज़्ज़म नेटवर्क को मौसर अंदाज में कमज़ोर कर दिया। शहीद जवानों की कुर्बानी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की रोशन मिसाल है और दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अमली सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन इसी दौरान महंगाई का जिन भी सर उठा लेता है, जिस पर काबू पाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। निगरान रमज़ान प्रोग्राम से मुतालिक अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने 40 लाख खानदानों को 10-10 हज़ार रुपये की माली इमदाद, जबकि मजदूर कार्ड होल्डर्स को 7,000 रुपये इजाफी देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रुकूम ATM के जरिए हासिल की जा सकेंगे और किसी को कतार में नहीं लगना पड़ेगा। वज़ीर आला ने सहूलत और रमज़ान बाजार फाल रखने, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियों, पैरा फोर्स और जिले इंतजामिया को महंगाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। हुकूमत बलूचिस्तान ने माह रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक और गरीब खानदानों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक्स पर अपने एक पैगाम में कहा कि रमज़ान में 3,28,000 मुस्तहिक खानदानों को खुसूसी पैकेज फ्राहम किया जाएगा। रमज़ान पैकेज की तकसीम को शफाफ बनाने के लिए हर ज़िले में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान हर मुस्तहिक खानदान की दहलीज तक रमज़ान पैकेज पहुँचाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ज़राअत पाकिस्तान की मुआशी चैलेंजेस का वाहिद और पायदार हल है। जदीद ज़राई तरीकों के फ़रोग़ से मुल्क तरक्की करेगा। सदर ममलिकत की वहाड़ी में अवामी इज्तिमा और मीडिया के नुमाइंदों से खिताब के हवाले से तफसील बताएंगे शहराज दुरानी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क की तरक्की का इन्हसार ज़रई शोबे पर है। इस शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करके और किसानों की माली मुआवनत के जरिए तरक्की के अहदाफ बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलाकाई खतरात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। हम इसे मुआशी कुव्वत बनाएंगे। ज़राअत ही पाकिस्तान का सोल्यूशन है। एवरेज कम है और इनपुट्स बहुत महंगे हैं। दुनिया में वाटर वॉर्स लगेंगी और हैं। हमारे मुल्क में हर किस्म की अल्लाह ने नेमत दी हुई है, मगर जो नहीं दिया हुआ वो एक कंटिन्यूटी है और वो एक सोच है। सदर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब तबकात के हकूक़ की न सिर्फ बात की बल्कि उसे अमली जामा भी पहनाया। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और इसके 1 इंच पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि PTI की साबका हुकूमत के 4 बरसों में मुल्क जमूद का शिकार रहा। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप मोल्डेबल हो, आप रीजनेबल हो, आप डायलॉग करना जानते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मरियम बीबी को भी वोट दिया, हमने शहबाज साहब को भी वोट दिया और अपने लिए भी वोट लिया एज अ प्रेसिडेंट। उनके साथ चलने का इरादा है। मियां साहब कोशिश कर रहे हैं, पहले से बेहतर हालात है, बहुत बेहतर होने में वक्त लगेगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी हैं। शहराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वज़ीर आज़म की जर्मन ज़बान में गुफ्तगू की वीडियो शेयर की है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन ज़ुबान में तकरीर को भी सराहा। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लम्हात शेयर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी जर्मन ज़ुबान की महारत से इन्हें हैरान किया है।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर से मुलाकात की। मुलाकात में इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीज़ा में मुश्किलात के बारे में आगाह किया, जिस पर श्रीलंकन सदर ने फौरी नोटिस लिया और फौरी तौर पर पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दिया। श्रीलंकन सदर ने कहा कि श्रीलंका की वज़ीर आज़म को बहुत जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं। सदर ने कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का भी अता किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी PTI को ना डील दी जा रही है और ना ही ढील। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने लंदन आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। माजी में कहा गया कि AC उतार दूंगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। PTI रहनुमाओं को बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी गई। हमारी जिम्मेदारी थी कि बतौर हुकूमत कि उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, वो की गई है, वो पिब्स में भी की गई है, तिब्बी माहिरीन ने भी देखा है। उसके अलावा उनके पार्टी के रहनुमाओं को भी प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई। एक एलिमेंट है जो क्योर है और क्योर हो रही है, उसके अंदर जिस तरीके से सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में कहा गया 85% जो है वो आय का वो लॉस है। मैं समझता हूँ ये सनसनी फैलाएगी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। सेहत और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए। ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है, तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा ना खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नजर नहीं आता। चीन में जश्न बहारा की रानाइयाँ जोशो खरोश से जारी हैं। हजारों साल की रवायात जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग हो रही हैं, जो वर्से और जिद्दत के जरिए दायमी ख्वाहिशात को आगे बढ़ा रहे हैं। मशरकी चीन के सूबा यीजोंग के काउंटी चॉनऑन फेस्टिवल की तकरीब जारी है। रवायती लिबास में मलबूस 200 से ज़ायद फनकारों ने रक्स किया, जिसको शायकीन ने काफ़ी दिलचस्पी से देखा। CGTN की रिपोर्ट के मुताबिक त्यौहार के दौरान देहातों और कस्बों में ऐसी सैकड़ों परफॉर्मेंसेज जारी रहेंगी। चॉनऑन काउंटी के सकाफती मरकज़ के डायरेक्टर पोंग योंगशिया ने दुनिया भर से आए शायकीन को मेले में खुशामदीद कहा। विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क स्क्वायर में तकरीबन 2 लाख तमाशाइयों ने यह शानदार शो देखा। हज़ारों ड्रोन्स ने रवायती ढोल की थाप और घोड़ों के साथ एक शानदार मंजर पेश किया। नौजवान हाज़रीन ने इस टेक्नोलॉजी से भरपूर शो की तारीफ की। ये त्यौहार और मुस्तकबिल का संगम सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए बेहतरीन है। और चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2026 का शानदार इनेकाद किया गया। मौसीकी, रक्स, मार्शल आर्ट समेत मुख्तलिफ इक़साम के प्रोग्रामों ने नाजरीन को खूब महसूस किया। देखते हैं बीजिंग से ये रिपोर्ट। जश्न बहार चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल का त्यौहार है। साल 2026 चीनी कमरी कैलेंडर में घोड़े से मंसूब साल है। इस मौके पर चाइना मीडिया ग्रुप ने स्प्रिंग फेस्टिवल गाला पेश किया, जो दुनिया भर में मौजूद चीनियों के लिए नए साल की सकाफती ज़ियाफत है। ये प्रोग्राम CGTN के अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, रूसी समेत 85 जुबानों के टेलीविजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक और खितों में 3300 से ज़्यादा मीडिया इदारों के इश्तिराक से आलमी नाज़रीन के लिए बराह रास्त नशर और रिपोर्ट किया गया। चीनी कमरी कैलेंडर में 2026 घोड़े से मंसूब साल है, जिनकी सकाफत में घोड़ा साबित कदमी और जिदोजहद के जज्बे की इलामत है। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शानदार बसरी मुनाजिर पेश किए गए, बल्कि मौसीकी और रक़स जैसे दिलकश प्रोग्रामों के जरिए एक साथ चीनी नए साल का इस्तकबाल करने की खूबसूरत ख्वाहिशात पेश करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों को भी मदऊ किया गया। चाइना मीडिया ग्रुप का स्प्रिंग फेस्टिवल गाला हर साल ही दिलचस्पी से भरपूर होता है और पूरी दुनिया में चीनी सकाफत को मुतारिफ करवा रहा है।
सदर आसिफ अली जरदारी ने नए कमरी साल की आमद के मौके पर चीन की आवाम और हुकूमत को दिली मुबारकबाद पेश की है। सदर ममलकत ने एक्स पर चीनी ज़बान में अपने तहनीती पैगाम में कहा कि हम पाक चीन सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को मजबूती से बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों की खुशहाल और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर ममलकत ने कहा कि घोड़े से मंसूब नया कमरी साल रवायती तौर पर तवानाई, तरक्की और साबित कदमी की अलामत समझा जाता है। ये खूबियाँ नई शुरुआत और आगे बढ़ने के जज्बे को जाहिर करती हैं जो पाकिस्तान और चीन की दरीना दोस्ती की अक्कास भी हैं। उन्होंने कहा कि साल 2026 दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर भी है। 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे में पाकिस्तान और चीन ने बाहमी एहतराम, एतमाद और मुश्तरका विजन की बुनियाद पर सदाबहार तज़वीराती शराकत दारी पर मबनी ताल्लुकात कायम किए। पाकिस्तान और चीन सदाबहार दोस्ती की जड़ें तारीख में पैवस्त हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान के ज़ेर सदारत आलू की पैदावार और बरामदात के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास हुआ। आलू की इज़ाफ़ी पैदावार से फार्म गेट कीमतों पर दबाव और किसान के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का भी जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि किसानों को बराह रास्त मुआविनत को तरजीह दी जाए और मसनूई कीमत से मुदाखलत से गुरेज किया जाए। इजलास में वस्ती एशिया समेत नई मंडियों तक रसाई के लिए हदफ और महदूद मुद्दत वेट सहूलत पर गौर किया गया। विफाक और पंजाब के दरमियान डाटा पर मबनी मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का फैसला भी किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस और गैर मनगूला जायदाद की मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी कर दिए। तरमीमी ऑर्डिनेंस से पंजाब लैंड रेवेन्यू में डिजिटल निज़ाम और जिद्दत की तरवीज होगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद ज़मीन के मालिकान को सहूलत फराहम करने के लिए अराजी के मुताल्लिक़ मामलात में शफाफियत, कारकर्दगी और जवाबदही के निज़ाम को मजबूत बनाना है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कराची में मुलाकात की, जिसमें नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, रोज़गार के मौक़े बढ़ाने और हुकूमती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत नौजवानों को स्कॉलरशिप्स, रोज़गार के वसाइल और कारोबारी मुआविनत फ्राहम की जा रही है ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सके। NDMA ने 2026 के दौरान मुमकिना आफात से निमटने की पेशगी और मौसर तैयारी के लिए फलाही इदारों के साथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक और अक़वाम मुत्तहिदा के इलाकाई और फलाही कोऑर्डिनेटर मोहम्मद यहिया ने की। NDMA ने मुमकिना ख़तरात की बरवक्त तशख़ीस, तमाम मुतालिका इदारों को पेशगी तैयारी, इक़दामात के हवाले से मनसूबाबंदी में मदद और आलमी सतह पर आफात के हवाले से पेश की आगाही के लिए ग्लोबल डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग्स मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी। ये मोबाइल एप्लीकेशन आलमी सतह पर इब्तदाई इंतबाही निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएगी और सरहदों से मावरा मालूमात तक रसाई देगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरका को NDMA की जानिब से तैयार करदा 2026 के दौरान पाकिस्तान और दुनिया भर को दरपेश आफात पर मबनी रिपोर्ट पर जामे ब्रीफिंग की गई। मियांवाली में पंजाब धीरानी प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के तहत 189 बेटियों की इज्तिमाई शादियां मुकम्मल कर दी गईं। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर समाजी बहबूद सोहेल शौकत भट्ट ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ का धीरानी प्रोग्राम एक तारीखी फलाही इकदाम है जिसके जरिए रियासत बेटियों की जिम्मेदारी खुद उठा रही है। उन्होंने बताया कि खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड, इलेक्ट्रिक बस सर्विस और दीगर फलाही मंसूबे भी जारी हैं। तकरीब के अख्ताम पर दुल्हनों में 2-2 लाख रुपए के इस्लामी कार्ड तकसीम किए और नौब्याहता जोड़ों को मुबारकबाद दी गई। अटक में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फलाही प्रोग्राम धीरानी के तहत 112 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की पुरवकार तकरीब हुई। इसमें हर जोड़े को हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 लाख रुपए की माली मुआवनत फ्राहम की गई। तकरीब में शरीक ख़ानदानों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया और इस इक़दाम को गरीब और सफ़ेद पोश तबकात के लिए एक बड़ी सहूलत करार दिया। मेहमान खुसूसी ताहिरा औरंगज़ेब ने खिताब करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम सूबे की बेटियों और मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए तारीखी और काबिल तहसीन इक़दाम है। इज्तिमाई शादियों का ये सिलसिला न सिर्फ माशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देता है बल्कि कमज़ोर तबकात के लिए अमली सहारा भी फ्राहम करता है। मुकर्ररीन ने कहा कि प्रोग्राम से शादियों के अखराजात भी कम होते हैं और माशरती यकजहती को फ़रोग़ मिलता है। हुकूमत पंजाब आइंदा भी ऐसे ही फलाही मंसूबों को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक ख़ानदानों की मदद करेगी।
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ख़वातीन मंडी बहाउद्दीन में कॉन्वोकेशन की तकरीब मुनक्किद हुई। 89 तालिबात को नुमाया तालीमी कारकर्दगी पर सोने, चांदी और कांसी के तमगे दिए गए। तकरीब में रुकने सूबाई असम्बली हमीदा वहीदुद्दीन और डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुकर्रिरीन ने तालिबात को मेहनत और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ने की तलकीन की और कहा कि ख़वातीन की तालीम मुल्क की तरक्की की ज़मानत है। तकरीब के इख्तिताम पर कामयाब तालिबात को मुबारकबाद और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की विजन के मुताबिक ज़िला लिया में एक दिन एक तहसील अवामी सहूलियात बेहतरी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने कश्मीर चौक से मुहिम का इफ्तिताह किया। शहर भर में सफाई, ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों की बहाली, स्ट्रीट लाइट्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत, तजावुज़ात के खात्मे और प्राइस कंट्रोल ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक 2000 के करीब वर्कर्स फील्ड में मुतहर्रिक हैं, जबकि मुख्तलिफ महकमे भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से सफाई में ताउन करने की अपील करते हुए कहा है कि यह सिलसिला तमाम तहसीलों तक मरहलावार जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत पे एक तहसील एक दिन प्रोग्राम ज़िला लिया में इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आज तहसील लिया कवर करेंगे, कल तहसील करोड़ लालीसन और फिर परसों तहसील चुबारा। कॉन्सेप्ट ये है कि ज़िलाई सतह पे जितने महकमा जात है उनका ह्यूमन रिसोर्स और मशीनरी और हर तरह के अवेलेबल वसाइल जो है उनको एक तहसील में फोकस किया जाए और उसमें तमाम महकमा जात जो हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, लोकल गवर्नमेंट और उसके बाद हमारा वासा, पैरा, हेल्थ, एजुकेशन, हाईवेज, इरीगेशन और इसमें लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, गर्ज ये कि तमाम महकमा जात सूबाई और ज़िलाई इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जहलम के नवाही इलाके जादा में ब्रिटिश हाई कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें बरतानवी निजात पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सेमिनार में बरतानवी हाई कमीशन के कौंसलर कैमरोन, अल्बर्ट, डेविड, मिस अदीला और राजा नकाश सईद ने खुसूसी शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान में मुख्तसर क़याम के दौरान विरासती जायदाद के तनाज़ात और सिक्योरिटी से मुतालिक मसाइल बयान किए, जिस पर हाई कमीशन के नुमाइंदों ने कौंसलर खिदमात, कानूनी रहनुमाई और इमरजेंसी सपोर्ट की तफसील फ्राहम की। शुरका के सवालात सुने गए और कहा गया कि अपने मसाइल के हल के लिए बराह रास्त हाई कमीशन से राबिता किया जा सकता है। अमरीका से आए हुए समाजी कारकुनान के 5 रुकनी वफ्द ने सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की जाय पैदाइश गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के बारे में जो सुना था उससे बढ़कर पाया है। Have the most hospitable culture that I've experienced. You guys eat a lot, lots of food, but you guys are very friendly and I love the people. The people are very nice. Security has been very welcoming. This place is beautiful. We have seen a lot of Pakistan. We've seen a lot of culture. We've seen, just spent a lot of time with regular people, not in the tourist areas. This is amazing to us. We don't have anything like this in America per se. We have our national monuments, but this is so well managed and so well taken care of. It is just wonderful. इतना प्यार मिला कि आप पूछो मत। मैं अब जाके अमेरिका में जाके सभी को कह दूंगा कि मुझे इतने प्यार से इन्होंने देखा कि मुझे फिर से यहाँ आने का मन हो रहा है। अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सभी को कि ये पाकिस्तान के लोग, लाहौर के लोग जो है इतने प्यार से मुझे देख रहे हैं। बस आई एम जस्ट अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के माहौल दोस्त विजन के तहत गुजरखान में इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में निशान हैदर, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जहां सीनियर सूबाई वज़ीर मंशाउल्लाह भट्ट और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने मकामी रहनुमाओं के हमरा बस सर्विस का आगाज़ किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि ग्रीन बस सर्विस से शहरियों को मियारी, सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। धुएं से पाक ये जदीद बसें माहौलियाती आलूदगी में कमी के साथ बाइज़्ज़त सफ़र को यकीनी बनाएंगी। तोहफा है सीएम पंजाब की तरफ से और राजा शौकत अजीज़ भट्टी जो कि MPA PP9 गुजर खान से ज़बरदस्त इकदाम है, जो कि गुजर खान की आवाम को एक रिलीफ मुहैया करेगा, जो यहाँ से बसें रावलपिंडी की तरफ गामजन होंगी। गुजर खान वास्ते आवाम वास्ते मैं जड़ा ये तोहफा अज CM साहब देने जा रहे उन्हें मैं शुक्रिया अदा करना। गुजर खान की आवाम वास्ते मरीम नवाज साहब जो
इतना बड़ा खजाना गुजर खान की आवाम के लिए सर्व कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने इतनी मेहनत और गुजर खान तहसील के लिए और सीएम मरियम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा का हम गुजर खान वाले शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बेहतरीन ग्रीन बस इलेक्ट्रिक बस सर्विस दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की विजन के तहत रमज़ान मुबारक में शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए पाकपतन में रमज़ान निगहबान बाजार कायम कर दिया गया है। शहरी निगहबान रमज़ान बाजार से आम मार्केट से कम नरखों पर अशियाए खुरनोश खरीद सकेंगे। माह रमज़ान मुबारक के दौरान शहरी निगहबान रमज़ान बाजार से 10 किलोग्राम आटे का थैला 850 रुपये में और दीगर अशियाए खुरनोश आम मार्केट से 25% तक कम नरखों पर ख़रीद सकेंगे। महकमा खुराक की जानिब से 18 सेल पॉइंट भी कायम किए गए हैं, जहाँ पर आटा 10 किलो का थैला 900 रुपये में दस्तयाब होगा। माह रमज़ान में ज़िले इंतज़ामिया और मुखय्यर हज़रात के ताउन से ज़िले भर में 8 निगहबान रमज़ान दस्तरखान भी कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा का कहना था कि पंजाब हुकूमत रमज़ानुल मुबारक में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और मुकर्ररा नरखों के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शिमाली बलूचिस्तान, ज़ेरीन खैबर पख्तूनख्वा और वस्ती जनूबी पंजाब में मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सेनेगाल का दारुल ढाका रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 रहा। तीसरे नंबर पर बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर पाकिस्तान का शहर लाहौर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर भी पाकिस्तानी शहर कराची रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 171। छठे और आखिरी नंबर पर नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत ज़िला ओकाड़ा में 1,12,000 से ज़्यादा मुस्तहकीन में निगहबान रमज़ान कार्ड की तकसीम जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ। वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत ज़िला ओकाड़ा में मुस्तहक़ ख़ानदानों तक माली मुआवनत की फराहमी का सिलसिला जारी है, जिसके तहत ज़िला भर के 1,12,000 मुस्तहकीन में निगहबान रमज़ान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। हमारी टीम में डोर टू डोर जाकर रमज़ान निगहबान कार्ड मुकम्मल तस्दीक के बाद मुतलका बेनिफिशरी को आफ्टर वेरिफिकेशन उनकी दहलीज पर पहुँचाया जा रहा है। निगहबान रमज़ान कार्ड की तकसीम और हुकूम की अदायगी के तमाम मराहिल की ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बराह रास्त निगरानी की जा रही है। शुक्रिया अदा करने मरियम नवाज जिन्हें सानू चेक दिता, घर आके बच्चे रोजे रखन दे, दुआ करन दे। हमें वज़ीर आला की तरफ से रमज़ान पैकेज के तहत 10,000 रुपया मिला है। हम उससे राशन खरीदेंगे और रोज़े रखेंगे। इन कार्ड के ज़रिए मुस्तहक़ अफराद बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांच लेस बैंकिंग एजेंट्स या वन लिंक नेटवर्क से मुंसलिक किसी भी ATM से 10,000 रुपये निकलवा सकेंगे। निगहबान रमज़ान पैकेज का मकसद मुस्तहक़ ख़ानदानों को बाइज़्ज़त और आसान तरीके से माली मुआवनत फराहम करना है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, ओकाड़ा। Honorable Vice Chancellor, Ghazi University, Ashfaq Saab,
آنریبل جی کمشنر اشفاق صاحب, دیگر فیکلٹی ممبرز, اسٹوڈنٹس, گیسٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. بہت مہربانی آپ کی وی سی صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس ایک ایسی اپرچونٹی کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے پورے ملک میں ایک پروگرام کا انیشیٹ کیا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ منصوبہ اپنی کسی سیاسی جماعتوں یا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے, ایک ہی ذہن رکھنے والے لوگوں کو سفارش کی بنیاد کے اوپر یہ ریکگنیشن نہیں ہے. ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ اس قسم کے پروگرامز جب بھی ہماری حکومت نے لانچ کیے تو وہ ایک اور طور طریقہ تھا ان ہونہار اور اچھے طالب علموں کو ریکگنائز کرنے کا جو آلریڈی اپنی یونیورسٹیز کے اندر اور اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک پریویلیجڈ پوزیشن رکھتے ہیں. وہ پریویلیجڈ پوزیشن کسی کی جان پہچان, کسی کی رشتہ داری, کسی کی تعلق داری اور کسی سفارش کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آپ نے نہیں اچیو کی ہوئی. وہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو آپ نے اپنی محنت سے, آپ نے اپنی تگ و دو اور کوشش سے اپنے آپ کو خود ایک ایسے پرسنٹائل کے اندر لے کے آئے جہاں آپ اپنی یونیورسٹی کے ٹاپ ترین سٹوڈنٹس اور ایک خاص کرائیٹیریا کو میٹ کرتے تھے. ان لوگوں کو ریکگنائز کرنا تھرو اسکالرشپس, تھرو پروگرامز لائک دا لیپ ٹاپ پروگرام, تاکہ ان کو انکریجمنٹ ہو, ان کو دیکھ کے اور لوگ انکریج ہو کے اپنی ایفرٹ کریں, اپنے آپ کو اس حد کے اوپر لے کے جائیں جہاں وہ اپنی سوسائٹی کے اندر the most successful professionals in the future بننے کی کیپیسٹی رکھتے ہوں. میں نے آپ کی کانویکیشن کے اندر آج سے 1-2 سال پہلے جب وی سی صاحب نے مجھے بلایا تھا تو میں نے اس بات کی تھی تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے, اور آج اس کو میں ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کس حد تک پہنچ سکتے ہیں اپنی زندگی میں اور کن جی باؤنڈریز کو کراس کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے اوپر اس کا انحصار ہے. اگر ایک وزیر ہو, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میرے جو سیکریٹری صاحب ہیں 22 گریڈ کے افسر ہیں ڈاکٹر فخر عالم, یہاں پہلے ایک زمانے میں مجھے پولیٹیکل ایجنٹ بھی رہ چکے تھے, وہ میرے ساتھ آج کل کام کر رہے ہیں ایز اے ٹیم. تو وہ ہر روز جب ہم ایک سنگ میل کو اچیو کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے دن 4 اور ایشوز کریٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے, تو وہ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں بہت دفعہ کہ یہ آپ کو ایشوز کریٹ کرنے کا کیا شوق چڑھا ہوا ہے. آپ نے کل ایک اچیومنٹ کی, اب ایک اور اپنی وہ بار بار اٹھا کے پتھروں کو اس کے نیچے سے بچھو اٹھا رہے ہیں اور اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب تک آپ کے اندر یہ بھوک اور یہ ایپیٹائٹ نہیں ہوگی ٹو گرو, ٹو اچیو مور اینڈ مور اینڈ مور ان دس ورلڈ, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اس سے ضروری ہے کہ جی سکون مل جائے گا. دنیاوی اچیومنٹس اور پیسے اور فیم اور اس پوزیشن سے ضروری نہیں ہے سکون ملے. وہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اکتفا کرتے ہیں اللہ نے جو بھی آپ کو دیا ہوتا ہے, چاہے آپ غریب ہوں یا امیر ہوں, چاہے آپ جی وزیر ہوں یا ایک کلرک ہوں. وہ سکون اور جو کنٹینٹمنٹ ان لائف ہوتی ہے, جو اس لائف کا اصلی جی مقصد ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پولیٹیکل اچیومنٹس یا مورل اچیومنٹس یا مٹیریل اچیومنٹس کے ذریعے ملے. وہ آپ کو ایک سٹیٹ آف مائنڈ کے ذریعے ملتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے جی قریب ہونے سے ملتا ہے, اس کے علاوہ انسان کو کبھی نہیں مل سکتا. بہت بڑے بڑے پروفیشنلز ہیں, دنیا کے سب سے بڑے, بہت ایپل کا جو فارمر سی او تھا اور جو آج ایلون مسک ہے وغیرہ وغیرہ ہیں, جا کے آپ ان سے جو پرائیویٹلی یا آفیشیلی یا وہ لوگ کئی دفعہ انٹرویوز کے اندر بھی اظہار کرتے ہیں کہ all the wealth and all the fame and all the popularity they have achieved in this world, اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضروری نہیں ہے کہ اسے کنٹینٹمنٹ ملے. تو ہمارے پرائم منسٹر نے جو سارا پروگرام کیا, یہ آپ لوگوں کو, آپ کی پوزیشنز کو, آپ کو ریکگنائز کرنے کے لیے کیا. یوتھ کے اوپر اتنا فوکس ہماری حکومت کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہوں گے عمران خان کا ووٹ اپنی طرف لے کے آنے کی کوشش کر رہی ہے. صرف یہ وجہ نہیں ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہیومن ریسورس پاکستان کے اندر اس ینگ پاپولیشن کی شکل میں موجود ہے,
یہ اگر اپنے آپ کو پروڈکٹیو نہیں بنائے گا اور اپنی اس اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا تو یہ پورا پاپولیشن کا جو بلج ہے آپ کی ایج گروپ کا، یہ پاکستان کے لیے ایک وبال جان اور مصیبت بنے گا اور ایسا بوجھ بنے گا جو آپ لوگ اپنے مستقبل کے اندر نہیں سنبھال سکیں گے. I am 55 years old today. I very clearly remember کہ جب میرے والد جو 55 سال کے تھے تو وہ 1995 کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اور انہوں نے ایک سپیچ کے اندر کلیئرلی کہا تھا کہ اب میرا رول اس ملک کے اندر ایز اے گائیڈنگ رول ضرور ہو سکتا ہے، لیکن میں اس مستقبل کے لیے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ اور کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا جو ایک 18 سال سے لے کے ایک 35 سال کا نوجوان جی بچہ یا بچی کر سکتی ہے. میں اسی ایج گروپ میں تھا جب انہوں نے 1995 کے اندر I was 25 years old. جب 2002 میں ہمیں پوزیشن ملی کو آئی ٹی منسٹر کی، تو یہی جو آئی ٹی کی ریولوشن جس کے اوپر آپ آج پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ کرواتے ہیں، سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے جو اکنامکلی ایک اچھی پالیسی تھی، جو نیٹ میٹرنگ کی میں نے بھی پالیسی جی ہمارے ریگولیٹر نے انٹروڈیوس ریگولیشنز کی تھی جس کے اندر نیٹ میٹر یوزرز جو ہیں ان کے ریٹ آف ریٹرن کو ایک فیئر پرائسنگ پہ لانا تھا. اس سوشل میڈیا کے ٹک ٹاک اور جی ٹویٹر کے زور کے اوپر پرائم منسٹر نے اس کو ریورس کیا. It was a political decision and it was a politically wise decision. لیکن یہی وہ جی ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا ہے جس کی ریولوشن سن 2002 کے اندر میں نے ایک 31 سال کے وزیر کے طور کے اوپر آتھر کی تھی. اس زمانے میں کوئی ٹک ٹاک، فیس بک، فون کی پینیٹریشن آپ جیسے اسٹوڈنٹس کے اندر تقریباً 1% تھی صرف. اس وقت کی یونیورسٹیز کے 1% اسٹوڈنٹس had access to technology on the phone the way you have today. اس ریولوشن کو آتھر کرنے والا ایک جی نوجوان وزیر تھا. نوجوانوں کے اندر جو یہ میں اپنی تعریف کی قطعاً میرا مطلب اپنی تعریف یا آپ کو یاد کروانا نہیں ہے. اس وقت آپ کی عمریں پتہ نہیں کیا ہوں گی. آپ لوگوں میں سے کئی کوئی شاید جی پیدا ہی نہ ہوئے ہوں تب 2002 کے اندر میں اس وقت پالیسی میکنگ پوزیشن میں تھا. لیکن ایک ینگ ذہن نے آج میری وزارت کے اندر اتنی حرکت اور اتنی تھنکنگ اور اتنی ریولوشنری ways to change the things of the past اس لیے ہے کیونکہ ایک جو میں نے اب وہ ٹیکنیکل آرم بنایا ہے وزارت کا PPMC کی شکل میں، اس کے اندر صرف ایک 52 ایئر اولڈ ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہے. باقی ساری 80-85 جو ہمارے امپلائیز ہیں اور اس میں سے کوئی کلرک شرک نہیں ہے، وہ سب بچے خود کام کرتے ہیں. کوئی پیونز نہیں ہے، کوئی چائے پلانے والا نہیں ہے. وہ خود اپنی محنت کر کے ایک اپنی ورک انوائرمنٹ کو نے کیا. ان کی ساروں کی عمر 28 اور تقریباً 38 سال کے بیچ میں ہے. They are thinking with a fresh mind. تو آپ جو پرائم منسٹر آپ کو آج وہ ٹولز اور یہ ٹیکنالوجی دے کے آپ لوگوں کے اوپر فائنینشیل بوجھ ایک لیپ ٹاپ کا خریدنے کا کام کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ ایک ہیلدی طریقے سے اور اسی ٹول اور ٹیکنالوجی کو بہتر طریقے سے استعمال کر لیں گے تو you will be very good contributors to Pakistan's economy in the future. اور یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے آپ بہت بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. آپ لوگ تو سمجھتے ہیں نا ہم ہیں بڑے ایلیٹ اور خوش قسمت. آپ سے بڑا ایلیٹ بھی ملک میں کوئی نہیں ہے. You are less than 1% of the population جو یونیورسٹیز میں اس لیول تک پہنچ رہی ہے. باقی تقریباً 90+% لوگ یونیورسٹیز میں ایکسیس ان کو آج بھی پاکستان کے اندر نہیں ہے. وہ جی کوئی 8th کلاس میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی میٹرک میں ڈراپ آؤٹ کرتا ہے پڑھائی سے، کوئی FA کے لیول پہ کرتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا بیکاز آف فائنینشیل اینڈ ادر کنسٹرینٹس. سو یو آر دی ایلیٹ. اور یہ میں پرائم منسٹر صاحب کو عرض کروں گا، یہ صرف آپ ایلیٹ کا حق نہیں ہے لیپ ٹاپ جس کو ریکگنائز کیا جائے. یہ ان جی ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹس جو آج آسٹریلیا کی 90% ورک فورس
ان ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹس میں سے نکلتی ہے, یونیورسٹیز میں سے نہیں نکلتی. وہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مین اکنامک گروتھ کے اندر. تو نہ صرف آپ کو بلکہ جو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ میں سے جو پلمبرز ہیں, الیکٹریشنز ہیں, ان کو بھی کمپیوٹر اور جی ٹیکنالوجی کی آج اتنی ضرورت ہے. اب اے آئی کا زمانہ آ رہا ہے, پتہ نہیں ٹیکنالوجی کہاں پہ جا کے پہنچے گی. کوئی اس دن کہہ رہا تھا آپ شاید اگلے 1-2 مہینے میں اس قسم کی اے آئی انیبلڈ چیزیں آ جائیں کہ یو ول بی ایبل ٹو نو واٹ دی اینیملز آر سیئنگ, واٹ دے آر جی ٹاکنگ. انسانوں کی زبان تو ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہی ہیں, لیکن اب شاید جانوروں کی زبانیں بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں. اس وقت پتہ نہیں کیا کیوس اور کنفیوژن ہر قسم کی سوسائٹی میں کریٹ ہوگی کہ جانور کس جانور کو کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں. تو دس از آل دی ٹیکنالوجی جس کی بیسس کے اوپر آئی وڈ لائک ٹو انکریج یو ٹو پلے اے رول. میں ایچسونین ضرور ہوں, لیکن وائس چانسلر صاحب میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب میرے جی بیٹے کی اولاد کو بھی شوق ہو آکسفورڈ یونیورسٹی اور ہارورڈ جانے کے بجائے غازی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینے کی, اور اس مشن کے اندر جو بھی کردار ہمارا ایک ہمبل طریقے سے ہم ادا کر سکیں گے میں ضرور کروں گا. آئی ایم ایٹ یور بیک اینڈ کال. اور آپ سب اسٹوڈنٹس کو جن کو یہ لیپ ٹاپ مل رہے ہیں آج, جن کو آج کے بعد ملیں گے انشاءاللہ, وی سی صاحب بتا رہے تھے آج 30-35 کی ڈسٹریبیوشن ہے ایز اے جی سیریمنی. باقی آپ لوگوں کو 1-2 دنوں میں سارے جی ڈیلیور ہو جائیں گے. تو میں وزیر اعظم پاکستان دن رات بیٹھ کے ینگ پاپولیشن کے لیے جاب اپرچونٹیز کی کوششیں کر رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ روز ہم انگیج کر رہے ہیں کہ ٹیکس ریٹس کو کم کرو تاکہ انڈسٹری کی ہماری گروتھ بہتر ہو, کیونکہ کارپوریٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. ان کی سیونگز آج کل نہیں ہو سک رہی اپنی سیونگ کر کی کسی اچھی انویسٹمنٹس کرنے میں, کیونکہ ساری تقریباً 40% آپ کے 12 مہینے میں سے تقریباً 4-5 مہینے کی سیلری تو حکومت لے جاتا ہے, جو آج کی سیلریڈ کلاس کا حال ہے. تو یہ وہ بوجھ تھے جو ہمیں ماضی میں انہیریٹ ہوئے. امید رکھتے ہیں کہ اگلے 1-1.5 سال کے اندر اگر یہ پوزیشن اور یہ قائم دائم رہ گئی اس سچویشن, تو پاکستان نہ صرف ٹیکس ریٹس میں سب سے ایفیشنٹ کنٹری ہوگا اپنے ریجن میں, بلکہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ بھی اگلے سال 1.5 کے اندر آپ شاید کسی بھی ملک کے اندر اپنے ہمسائے ممالک میں سے سب سے سستے ہوں گے انشاءاللہ اگلے 1-1.5 سال میں. یہ وعدہ ہم نے اپنی وزارت میں 2002 میں کیا تھا, جب فون ایک بہت ہی مہنگی چیز ہوتی تھی اور پھر ایک وہ کھوتے ریڑھی والے تک کے پاس فون آ گیا تھا اور وہ بھی افورڈ کر سکتا تھا. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اسی ہسٹری کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور پوری کوشش کریں گے. اور آپ کو مبارک ہو, آپ کیونکہ غازی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس ڈی جی خان اور اس کے خطے سے بہت بلانگ کرتے ہیں, تو جائیے اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں اس بات کو پھیلائیں کہ الحمدللہ اگلے سال مارچ-اپریل میں ایسا وقت آئے گا جس کی کنسٹرکشن اگلے مہینے سے شروع ہو رہی ہے کہ دیرہ غازی خان انٹرنیشنلی رات کی فیسلٹیز کے ساتھ ایک ایسے سٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپریٹ ہو رہا ہوگا جس کا میرے جی والد صاحب نے خواب جو سوچا تھا اس کو عمل میں لے کے آئے, اور پھر ایئرپورٹ بعد میں تباہ ہوا, لیکن اس کو اب ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر ابھی مارچ کے مہینے کی اس کے اندر کنسٹرکشن شروع ہو رہی ہے. اور اگلے مارچ-اپریل کے اندر ہمارے جتنے بھی جی کرٹکس ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہنستے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہوگا اور کیا ہوگا, الحمدللہ اسی دور حکومت کے اندر اگلے سال مارچ-اپریل تک یہ بھی آپریشنلائز ہوگا. جو ای بسز کا ہے اپنے حالات خود اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں, اپنے گلی محلوں میں صفائی کے حالات کے آپ خود گواہ ہیں. اور ای بسز کے اندر جو خواتین کو رسپیکٹ مل رہی ہے اور جو اسٹوڈنٹس کی کیئر ہو رہی ہے اور جو بزرگوں کی رسپیکٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور انشاءاللہ اللہ ہمیں ہر قسم کی ہمارے علاقے کو بیماریوں سے بچائے, لیکن کینسر ہاسپٹل کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ جو تھی وہ بھی اگلے 2 مہینے میں انشاءاللہ لینڈ ایلوکیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اگلے 2 مہینے میں کنسٹرکشن ہوگی. اور ان تمام کرٹکس
جو سوشل میڈیا کے اوپر مذاق اور ہر قسم کی بات کرتے رہتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک دن کوئی اس بات کے اوپر بھی قربان کر لیں کہ ایک دن سوشل میڈیا کے اندر کم از کم اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا کرے. اس میں آپ کا، ہمارا، ان سب کی جو بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا. تو وائس چانسلر صاحب، ان دی اینڈ آئی ایم سو سوری فار اے لانگ اسپیچ، لیکن دیز ور تھنگز دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو کنوے ٹو دی آنریبل اسٹوڈنٹس and the faculty members. So I'm all very grateful to you all. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا شہر، ہماری یہ یونیورسٹی اور ہماری یہ جنوبی پنجاب کا خطہ ہمیشہ پاکستان کے عظیم ترین اور موسٹ ایڈوانسڈ خطوں میں سے ایک ہو. شکریہ. غازی یونیورسٹی میں وزیر اعظم لیپ ٹاپ تقسیم تقریب کے مناظر آپ دیکھ رہے تھے. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ترقی کے لیے ہمیشہ پرعزم رہنا چاہیے. اہم خبر آپ کو دیں گے. پی ٹی آئی کی جانب سے جاری احتجاج اور سڑکوں کی بندش کا معاملہ. پشاور ہائی کورٹ کا سڑکوں کی بندش پر شدید برہمی کا اظہار. صوبے کے لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس. کیس کی سماعت کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کی جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فاروق جمشید نے کی. آج سے ہی سڑکیں کھولیں. جسٹس اعجاز انور کی جانب سے یہ ریمارکس کیے گئے. چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا پولیس ذاتی حیثیت میں طلب کیے گئے ہیں. آج ہی سڑکیں کھولتے ہیں. آئی جی پی کی جانب سے عدالت کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. اس موقع پر جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس کیے کہ آپ تو اپنے لوگوں کے خلاف ہی احتجاج کر رہے ہیں. آج سے یقینی بنائیں کہ کسی بھی صورت آپ موٹر وے کو بند نہیں کرنے دیں گے. اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری احتجاج اور سڑکوں کی بندش کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا ہے. اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں کہ صوبے کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور لوگ مر رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ آج سے ہی صوبے کی تمام سڑکوں کو کھولا جائے. اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کھیلوں کی خبروں سے.